चैनल पूरी तरह से काल्पनिक नहीं है। सूरज डूबने के बाद हर एक काली रात हमें आत्माओं की दुनिया से जोड़ते हैं। कृपया अपनी खिड़की और दरवाजे बंद कर ले, क्योंकि दस्तक अब किसी और दुनिया से भी आ सकता है। इस चैनल का कार्यक्रम किसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी पर दावा तो नहीं करता, पर एक चीज़ के ऊपर दावा ज़रूर करता है, डर। अमन ने नया ही शहर से दूर खुले मैदान के पास एक मकान लिया था। महीने ख़त्म होते ही अमन ने ब्रोकर को एडवांस पेमेंट करके मकान में शिफ्ट हो गया। मकान के आसपास कोई और घर का नामो निशान नहीं था, पर सस्ते दाम में मिलने के कारण अमन ना नहीं कर पाया। वैसे भी मकान दिखने में बहुत ही अच्छा था। अमन कुछ दिन के लिए ऑफिस से छुट्टी लिया। पूरा दिन उसका मकान में बहुत शांति से ही गुजरता था, पर रात को सोते वक्त अमन को न जाने कौन सी आवाज़ सताता था। रात को अमन का नींद पूरी तरह उड़ चुका था। लगभग 1 से 3 बजे तक ये आवाज़ सुनाई देता था। एक दिन अमन ने तय किया कि इस आवाज़ का जांच पड़ताल किया जाए। जब आवाज़ का आना शुरू हुआ तो अमन छत पर गया तो देखा कि कुछ दूरी पर एक भीड़ लगा हुआ है। बहुत सारी लाइट्स, ऐसा लग रहा था कि जैसे वहाँ कोई दुकान है और दुकान के घेर कर लगभग 20-25 आदमी बातें कर रहे थे, पर उनकी बातें इतनी दूर तक जा रहा था कि अमन उस आवाज़ से परेशान हुए जा रहा था। अमन टॉर्च लेकर उस आवाज़ की ओर बढ़ा। आवाज़ और बढ़ता जा रहा था। उसके पास जाते ही लाइट्स अचानक बंद हो गया और आवाज़ का आना भी बंद हो गया। वहाँ पहुंचकर अमन ने जो देखा वो देखकर अमन का होश ही उड़ गया, क्योंकि वहाँ ना तो कोई दुकान था और ना कोई लोग। जो था वो था सिर्फ एक कब्रिस्तान। कुछ देर के लिए अमन कुछ बोल या सोच नहीं पा रहा था। उसको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। इतने सारे लोग एक साथ इतनी जल्दी कैसे गायब हो सकता है। अमन दौड़कर अपने घर गया और ब्रोकर को जल्दी से कॉल घुमाया। हेलो सिंह साहब। हाँ, कौन? मैं अमन। वो मैंने ही आपसे वो मैदान वाला मकान को लिया था। हाँ, कहिए। आपने बताया नहीं कि पास में ही एक कब्रिस्तान है और यहाँ बहुत अजीब सी आवाज़ आता है। कुछ लोग वहाँ खड़े रहते हैं और पास जाते ही गायब। ये मेरा भ्रम तो नहीं हो सकता ना? अमन जी, आप बस इतना याद रखिए, अगर उस कब्रिस्तान का हवा आपको लग जाए तब आपका बचना शायद मुमकिन नहीं है। कितना भी आवाज़ क्यों ना आए, कभी उस कब्रिस्तान के परछाई के भी पास मत जाना। हेलो 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 हेलो। इतना बोलते ही ब्रोकर ने फ़ोन काट दिया। अमन थोड़ा परेशान होकर सोने चला गया। अमन भूत प्रेतों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करता था, पर उस कब्रिस्तान के मिट्टी पर पैर रखना अमन को बहुत भारी पड़ने वाला था। आधी रात वही आवाज़ बहुत तेज़ आ रहा था, जैसे मानो एकदम पास के कमरे से ही आ रहा था। अमन झट से उठा और अपने कान में उंगली डालते हुए कहा, कौन है? कौन है? बंद करो ये आवाज़। मैं कहता हूँ बंद करो ये आवाज़। आवाज़ पूरी तरह बंद हो गया।
अमन ने पूरा घर छान मारा और घर के आसपास भी देखा, पर वहाँ कोई नहीं था। सुबह अमन मकान के सामने टहल रहा था और मन ही मन बहुत परेशान था। तब अमन ने देखा कि एक दूर से एक बूढ़ा आदमी हाथ में फूल लेकर उस कब्रिस्तान की तरफ बढ़ रहा था। अमन को देखकर वो आदमी रुका और अमन से पूछा, बेटे, तुम इस मकान में रहते हो? हाँ चाचा, पर आप उस कब्रिस्तान की ओर क्यों जा रहे हो? उस कब्रिस्तान में मेरे बेटे का कब्र है बेटा। ओ सॉरी चाचा, इफ़ यू डोंट माइंड, पर आपका बेटा कैसे मरा था? एक चाय की दुकान पे मेरा बेटा अक्सर चाय पीने के लिए ही जाता था बेटे, पर उस दिन वहाँ एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ। लोगों के साथ साथ मेरा बेटा भी जल गया और उन सबको इसी कब्रिस्तान में दफना दिया था। अमन को अब सब कुछ समझ आ रहा था। अमन जान गया था कि वो दुकान और इतने सारे लोग उसको क्यों दिख रहा था, पर अंदर से अमन पूरी तरह डर चुका था। अमन लगातार ब्रोकर को कॉल किए जा रहा था, पर उस ब्रोकर का कॉल लग नहीं रहा था। पता नहीं अमन को धीरे धीरे क्या हो रहा था। अमन ने जल्दी जल्दी घर के सारे खिड़कियां और दरवाजे बंद कर दिया। रात हुआ। अमन बिस्तर के एक कोने में सोया हुआ था। ठीक रात के 1 बजे वही आवाज़ फिर से गूंजने लगा। अमन ने अपनी आंखें खोली तो देखा कि कमरे के अंदर उसके चारों तरफ लोगों का भीड़ जमा हुआ था और सब अमन को घूरे जा रहा था। कमरे के अंदर जमा देने वाला ठंडक महसूस हो रहा था। अमन ज़ोर से चिल्लाया, नहीं नहीं, मुझे जाने दो प्लीज़। मैंने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा है? प्लीज़ छोड़ दो मुझे, प्लीज़। अगले दिन कुछ लोगों को कब्रिस्तान के पास अमन का लाश मिला। कुछ दिन बाद अमन के एक दोस्त अमन से मिलने के लिए आया, पर उसको पता नहीं था कि अमन अब इस दुनिया में नहीं रहा। अमन, मैं रोहित। अमन, कैसा है मेरे भाई? मैं ठीक हूँ, तू बता। पर तेरे चेहरा इतना सफ़ेद क्यों लग रहा है? वो सब छोड़, सामने ही एक कब्रिस्तान है, चल घूम के आते। ये कहानी यहीं पर ख़त्म नहीं होता। पता नहीं उस कब्रिस्तान ने कितनों को अपना शिकार बनाया। क्या कब्रिस्तान में बसे वो आत्माएं शापित हैं, या फिर पूरी कब्रिस्तान ही शापित है? सोचिए।